4 निकाह, 11 बच्चे और अब 70 साल की उम्र में 20 साल की दुल्हन। लेकिन इस बार दुल्हन नहीं, घर के अंदर से उठी आवाज ने पूरा खेल पलट दिया। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो पहले भी 3 शादियां कर चुका है, लेकिन चौथे निकाह के बाद अब उसकी दूसरी पत्नी उसके ही खिलाफ मैदान में उतर आई है। दरअसल पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद का है। यहाँ रहने वाले सपा नेता हाजी खलील ने 70 साल की उम्र में 20 साल की यास्मीन से चौथा निकाह कर लिया। लेकिन इस निकाह के बाद घर में ऐसा बवाल मचा कि मामला सीधे कमिश्नर ऑफिस तक पहुंच गया। दूसरी पत्नी नाजरीन अपने बेटे के साथ अधिकारियों के पास पहुंची और जो आरोप लगाए वो बेहद चौंका देने वाले हैं। नाजरीन का आरोप है कि ये हर पत्नी से बच्चा पैदा करते हैं और फिर कुछ समय बाद उसे छोड़ देते हैं और घर से बाहर निकाल देते हैं। अब मुझे और मेरे बेटे को भी घर से निकाल दिया गया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विरोध करने पर उन्होंने जान से मारने की भी धमकी दी है। दरअसल ये पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के केला भट्टा मोहल्ले का है, जहां हाजी खलील रहते हैं। वो 1995 और 2000 में इस्लाम नगर से पार्षद भी रह चुके हैं। हाजी खलील की दूसरी पत्नी नाजरीन ने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि मेरे पति हर पत्नी से बच्चे पैदा करते हैं और फिर कुछ समय के बाद जब उनका दिल भर जाता है तो उन्हें छोड़ देते हैं या फिर घर से निकाल देते हैं। अब 20 साल की लड़की को वो अपने घर लेकर आ गए हैं और अब मुझे और मेरे बेटे को घर से निकाल दिया गया है और साथ ही जान से मारने की भी धमकी दे रहे हैं। नाजरीन का आरोप है कि नई पत्नी यास्मीन की नजर खलील की संपत्ति पर है और खलील भी अपनी संपत्ति अपनी नई दुल्हन के नाम करना चाहते हैं। नाजरीन ने बताया कि साल 1998 में हाजी खलील ने मेरे साथ दूसरा निकाह किया। निकाह से पहले मुझे उनकी पहली पत्नी और बच्चों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। निकाह के बाद जब मैं घर आई तो कुछ समय के बाद मुझे हाजी खलील की पहली पत्नी के बारे में पता चला। मुझे उनके 3 बच्चे हुए, 2 बेटियां और 1 बेटा। नाजरीन ने आगे बताया कि साल 2010 में हाजी खलील ने तीसरा निकाह भी कर लिया। इस पत्नी से उन्हें कोई संतान नहीं हुई। बाद में उन्होंने तीसरी पत्नी को 3 तलाक देकर घर से अलग कर दिया और अब वह दिल्ली में रह रही है। अब उन्होंने 20 साल की यास्मीन से चौथा निकाह कर लिया है और अब वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वही फिलहाल इस पूरे मामले की शिकायत मिलने के बाद एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने पूरे मामले की जांच का आश्वासन दिया है और अब देखना होगा कि जांच में क्या सच निकल कर सामने आता है।